नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और हमने आपको 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा दिया था। आज हम आपके सामने 18 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो लेके आए हुए हैं। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि पेपर का लेवल जो था सही था, पेपर आसान थे, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थे। जो बच्चा लगातार क्लास कर रहा है लंबे समय से उनके लिए क्लास सही था, लेकिन जो बच्चा क्लास कोचिंग पेपर फॉर्म को देख कर तैयारी करने आया था उनके लिए पेपर थोड़ा सा कठिन था। तो आइएगा हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था और उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने है और ये क्वेश्चन का देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार भाग 3, तो मौलिक अधिकार इसमें 6 मौलिक अधिकारों की बात की जाती है और 14 से जो 18 है वो आपका बात करता, किसकी बात करता है? 14 से 18 बात करता है आपका समता का अधिकार की बात करता, किसकी बात करता है? समता के अधिकार की बात करता। कौन सा? 14 से 18। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा समता का अधिकार 14 से 18। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 मई हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। पालक जो होता है, पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका सोल्जिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। इसका सही जवाब होगा फील्ड मार्शल सैम मानिक शाह। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचा की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो मामला होगा, इसका जो आंसर होगा कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। इसका आंसर क्या होगा? कारपोरेट मामलों का मंत्रालय इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे थे। आगे आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। आपको बताया जाए, क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि भौतिक अनुसंधान कहां पर है आपका। ये आपका है अहमदाबाद में है। कहां पर है आपका? अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ह्यूमन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है। अगर हम बात करें वीवन पावर लाइन की बात कर लेते हैं, महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं, उसके लिए आपको बताया गया है कि 1090 जो है ये आपका इसका सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? 1090 इसका सही जवाब हो जाएगा 1090। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका देखिए महाबलीपुरम है या मामल्लपुरम है, उत्सव निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है। अगर आपने इतिहास का एक चैप्टर पढ़ा होगा पल्लव वंश, तो पल्लव वंश में महाबलीपुरम या मामल्लपुरम उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कहां पर? आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्या किया जाता है आपका हर चीज के जितना आपने पढ़ा है सबका आपका ज्ञान का जान लीजिए कि एक परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय, व्यय मतलब कौन सा खर्च
केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसका जो होगा, आप ये देखिए चैप्टर है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। इकोनॉमिक में एक चैप्टर होता है आपका टैक्स, और टैक्स के अंतर्गत कई चीज पढ़ाई जाती है, और टैक्स में एक चैप्टर होता है बजट, और बजट में चीजें पढ़ाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा राजस्व व्यय। क्या हो जाएगा आपका? राजस्व व्यय हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। अगर हम बात कर लें, जैन किताब भगवती सूत्र और बौद्ध किताब अंगुत्तर निकाय, ये दोनों किताब बताते हैं कि जो महाजनपदों की संख्या थी उस समय कुल 16 संख्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है कमिश्नर के अलावा। अगर हम बात करें तो जो भैया एसपी होता है, जो एसपी होता है, इन सभी विकल्पों के अनुसार जो एसपी होता है, यहाँ पे है आपका डीसीपी, नहीं, जो एसपी होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है? अधिकारी होता है इस इन विकल्पों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसपी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ का फसल नहीं है। खरीफ क्या मतलब होता है? जो फसल आपका जून जुलाई में बोया जाता है और आपका सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। तो आप बताइएगा, गेहूं जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल है। गेहूं कैसी फसल है? रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगर आपने पिक्चर देखा होगा तो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, इसी को बोलते हैं नौवा सेवा बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ था? आपका चौरी चौरा घटना हो गया था गोरखपुर में, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा चौरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रांस में स्थित है। आपका सही क्या हो जाएगा? फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मतलब कि शहीद स्मारक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको क्लास में बताया गया है। ये क्वेश्चन बताया गया है कि जो शहीद स्मारक है वो आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है आपका। अब इस क्वेश्चन से आगे हम बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन का देखिएगा। अब ये जो बच्चा इसको जानता होगा, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो संबंध है किससे है? स्वास्थ्य सेवा से। किससे है? आपका स्वास्थ्य सेवा से है। अगला ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या रहा है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। कितना आपका? 912 है। और 943 किसका है? भारत का लिंगानुपात है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक
विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की गई। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 जून को मनाया जाता है। किसका मनाया जाता है आपको? ये जो आपको मनाया जाता है कि 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डे पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका होगा आंसर हो जाएगा एनएसजी। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि राज्य परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? आपको पता होगा राज्य परिषद उत्तर प्रदेश की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था आपका प्रयागराज में किया गया था। कहां किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया है? इसका आंसर होगा नेपाल और भारत ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसका नाम है सूर्य किरण। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से चलिएगा, बढ़ते रहिएगा आगे। इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से अमृत भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाया है? आपका जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या। आगे चलिएगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉकों ने नीति आयोग द्वारा घोषित इंस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहल डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है रूस यूक्रेन। अगला कह रहा है रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में कौन सा है? आपको बता दें कि यह जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन गंगा, जब रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है उसने ब्रिक्स समूह में, ब्रिक्स आपको सब बताया गया है आपका, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स कब बना था? ब्रिक्स 2009 में बना था और ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने क्या कर दिया? मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2016 में की गई नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया है? इसका जो आंसर होगा 1000 और 500। 1000 और 500। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहां पे स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो साइबर अपराध मुख्यालय है वो कहां पे स्थित है? लखनऊ में है। कहां पर आपका है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु और सेवा कर है। अब मैं ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि सब क्लास में पढ़ाया गया आपका। अगला को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्म महोत्सव में भाग लिया जो मथुरा, जो क्या मथुरा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मथुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? इसका जवाब बताइएगा। ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसका जो लिखिएगा, इसका जो आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर चट्ठी ने किस किस यहां पर देखिए खेल होगा, किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तीरंदाजी है आपका, और उसके बाद कुश्ती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रहा है? बताइएगा, जो लैंडर था उसका नाम क्या रहा है? तो लैंडर का नाम रहा है विक्रम रहा है। क्या नाम रहा है? विक्रम। और क्या नाम रहा है आपका? लैंडर का नाम क्या रहा है? विक्रम रहा है। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है? ये कह रहा कौन सा ऐसा स्थान है जहां पे ये चीजें की गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रीय पुलिस पुरस्कार है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुलिस से पुरस्कार हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान है। अगला कह रहा है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहल जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता है उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम कर दिया गया था, आपको पता होगा उसका नाम क्या कर दिया गया था? मेटा। उसका नाम कर दिया गया था मेटा। इसे क्वेश्चन बताएगा क्लास में। तो आज के लिए इतना, फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ।